हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 5 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि सब्जेक्ट आपका जो इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के सब्जेक्ट ईवीएस, जिसको आप हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं, उसके सैम्पल पेपर जो ब्लूप्रिंट सरकार की तरफ से जारी किया गया है आप लोग के लिए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है ये हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले निर्देश आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपके जो भी आंसर शीट मिलेगा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 6वीं से 9वीं तक जो प्रश्न क्रमांक 6वां से 9वें तक रहेंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। और प्रश्न क्रमांक 10 से 14 लघु उत्तरीय एवं प्रश्न क्रमांक 15 से 17 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि लॉन्ग में रहेगा। और तीसरा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 10 और 14 तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 और 17 में विकल्प दिए गए हैं। विकल्प देने का मतलब होता है कि अथवा ऑप्शन, या तो ये बनाओ या ये बनाओ, दो में से कोई एक। क्लियर है। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे अब चलेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 5 प्रॉब्लम है आपके 5 का। ये टोटल आपका कितने नंबर का है, 40 नंबर का आपका पेपर में आएगा। और 10 नंबर जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ये 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल, तो ये इस तरह से 50 नंबर होंगे। क्लियर है। तो ये 10 तो आपके टीचर के हाथ में है, लेकिन ये 40 जो है वो आपके सीधा वो गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी होंगे या पेपर आप जैसा बनाए होंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक पहला पे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन है, पैरी, सोंढूर, गंगा या महानदी। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है महानदी, जो कि मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे टिक नहीं करना है। जो चारों में से जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको डायरेक्ट यहाँ लिखना है। जैसे द वाला ऑप्शन था सही, हो सकता है ABCD लिखा हो इंग्लिश मीडियम में, तो जो भी लिखा रहेगा उसको आपको टिक नहीं करना है, आपको सीधा सीधा यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे द लिख करके महानदी ऐसे लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 2 में ये देखो एक दिया हुआ है ऐसा साइन जो कि टेली चिन्ह का अंक होगा। ये जो साइन है इसमें बोल रहा है कि अंक को इसको कैसे प्रदर्शित कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 और ये 5 6 7 है ना। ये 4 लाइन और एक ये इसको 5 काउंट करते हैं और ये 6 7, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, ब। तो यहाँ पे ब आपको लिखा गया। प्रश्न क्रमांक 3, क ठ ग और म, यानी कि क ठ ग और म अक्षरों को दर्पण में रखने पर कौन सा अक्षर हूबहू दिखाई देता है। अगर बिल्कुल दर्पण के सामने रखा जाए तो कौन सा अक्षर बिल्कुल वैसे के वैसे दिखेगा। तो क का रिवर्स हो जाएगा, क नहीं हो पाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ठ। क्या होगा, ठ आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, तलागांव किस जिले में स्थित है। तो तलागांव आपका बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 5, नदियों में जल बहाव से पत्थरों के घिसने पर बनती है। तो जाहिर सी बात है नदियों में जल बहाव से पत्थरों से घिसता है, तब जाके किसका, मिट्टी का जन्म होता है ना। ये आपको लिखना पड़ेगा। आंसर मैं टिक कर रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी, तो ऐसे आपको आंसर में आपको लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 हो गए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहे हैं कि शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं को अलग कीजिए। तो देखो शेर, हाथी, घोड़ा, भेड़िया इस तरह से दिया हुआ है और शाकाहारी एक तरफ, मांसाहारी। तो देखो मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ लिखा है, शाकाहारी, मांसाहारी, हाथी, घोड़ा। जो भी पढ़ते चलना आप लोग, आपको आंसर मिलते जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है कि कोबरा का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देख लो, कोबरा आपके बुक में हो सकता है, बुक में दिया हो। मैंने नामांकित चित्र बनाया हुआ है। तो ये इसकी आंखें रहती है। इसको थोड़ा सा हिंदी में रूपांतरण कर लेना, आई, ब्रेन, है ना। ये सब चीज़ें, हार्ट, लंग्स, इनका भी लीवर होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है ना। इनके भी दांत होती है, आइज़ होता है, ब्रेन होता है। तो ये एक सांप है, कोबरा सांप, जिसका ये सब नामांकित चित्र है। इसका चारों तरफ ये सब वो है, दिया हुआ है। इस सांप का भी क्या होता है, स्टमक होता है, पेट होता है, जिसमें स्मॉल इंस्टाइन होता है, लार्ज इंस्टाइन होता है।
छोटी आंत, बड़ी आंत जिसको हम लोग इसमें कहते हैं, इसके अंदर भी किडनी होता है, सांप के अंदर में भी किडनी होता है। तो जाहिर सी बात है कोई भी जीव जंतु है उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए ये सभी लंग्स का होना ज़रूरी है, सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे लीवर होता है, लंग्स होता है, हार्ट होता है। तो आप इंग्लिश में लिखो, चाहे हिंदी में, हिंदी माध्यम वाले हिंदी में लिख लेना, ठीक है, और इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश में लिख लेना। ओके, प्रश्न क्रमांक 8 में आते हैं। कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक कि ठंड के दिनों में हमारी चमड़ी कैसी हो जाती है। तो जाहिर से हमारी चमड़ी कैसी हो जाती है, रूखी और शुष्क हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 में शहीद वीर नारायण सिंह के द्वारा दिए गए 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। वीर नारायण सिंह के द्वारा 2 महत्वपूर्ण कार्य, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है कि किसानों के लिए अकाल के समय अनाज की व्यवस्था कराया था उन्होंने, और दूसरा अंग्रेजों से लड़ने के लिए सेना बनाई थी। इसी तरह से अन्य कार्य को भी अंक दिया जाए, और भी इसके अंदर में आप लिखते हैं। अभी यहाँ पे तो बोला गया केवल 2 महत्वपूर्ण कार्य को, तो आप और भी 1-2 पॉइंट और लिखते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 पे, प्रश्न क्रमांक 10। सोलर कुकर के 3 लाभ लिखिए। तो पहला लाभ देख लो, सोलर कुकर से ईंधन की लागत नहीं होती है ना। सोलर कुकर से ईंधन तो लगता नहीं है किसी तरह का, बस वो सूर्य की एनर्जी से चलता है सोलर कुकर। सेकंड नंबर, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। तीसरा नंबर, सोलर कुकर से बने भोजन पकाया जाता है, सोलर कुकर से बने भोजन पकाया जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका जवाब लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 पे आते हैं। पत्तियों के समानांतर नाड़ी विन्यास का चित्र बनाइए। तो देखिए, पत्तियों के समानांतर नाड़ी विन्यास, ये समांतर नाड़ी विन्यास है पत्तियों का, इस तरह से आपको बना लेना है, चित्र बस बनाना है, आपको आंसर मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 12 पे आते हैं। लोहे से बनी 3 उपयोगी वस्तुओं के नाम बताओ। तो लोहे से बनी 3 उपयोगी वस्तुएं कौन कौन सा है, जैसे कुर्सी, रापा, हंसिया, है ना, ये सब लोहे से बना हुआ होता है। और भी आइटम जो आप लिख सकते हैं, सरिया वरिया जो भी है। प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है कि बचत खाता खुलवाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप बैंक के अंदर खाता खुलवाने जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि फ़ोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, मोबाइल नंबर लाओ और खाता खोलने वाला फॉर्म। ये 4 चीज़ आपको याद होना चाहिए। फ़ोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खाता खोलने वाला बैंक। ये वाला खाता खोलने वाला फॉर्म कौन देता है, बैंक देता है। बस ये सब अटैच करो, नाम फिलअप करो, एड्रेस डालो तो खाता खुल जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 नंबर पे कह रहे हैं कि पंजाब में बहने वाली प्रमुख 3 नदियों के नाम लिखिए। अथवा लुधियाना में कौन सा, लुधियाना में कौन सी वस्तु बनती है, कोई 3 नाम लिखिए। अब ध्यान से देखो, प्रश्न क्रमांक 14 में 2 प्रश्न है, एक प्रश्न आपका यहाँ है और एक प्रश्न यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों का जवाब नहीं देना है आपको, किसी एक का आपने जवाब दे दिया तो दूसरा का आपको जवाब नहीं देना है। आपको ऑप्शन दिया गया कि अगर मान लो ये आपको नहीं आता है ऊपर वाला, पंजाब में बहने वाली 3 नदियों का नाम, तो कम से कम ये लुधियाना में कौन सी वस्तु है ये अगर आता है तो इसको आप बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये गवर्नमेंट ने आपको चॉइस दिया है कि दोनों में से अगर कोई भी एक आ रहा है तो आप बना के नंबर पा सकते हैं। तो उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजाब में बहने वाली नदियाँ, ये सब पढ़ लेना आप अच्छे से। उसी तरह से लुधियाना में कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है, तो उसका देखो अथवा का जवाब जो है यहाँ पे है ना। अथवा का जो जवाब है, आंसर उत्तर जो है यहाँ पे, लुधियाना में बनने वाली चीज़ें सूती वस्त्र, इंजन, साइकिल, ये सब लुधियाना से बन के निकलती है। प्रश्न क्रमांक 15 में भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जिसकी सीमाएं समुद्र को छूती है। अथवा देखो 15वां में एक तो प्रॉब्लम ये हो गया ऊपर का, और छत्तीसगढ़ के 4 पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। छत्तीसगढ़ के 4 पड़ोसी राज्यों का नाम या तो ऊपर वाला बना लो या तो नीचे वाला बना लो। भारत के, अब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला का जवाब यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है। भारत के उन राज्यों के नाम जिनकी सीमाएं समुद्र को छूती है, ठीक है। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कोई 4 का नाम आपको लिख लेना है। दिया हुआ तो 9 है। अब 9 में से कोई भी 4 आपको याद रहे तो आप जंग जीत जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अथवा का जो जवाब है, कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 4 पड़ोसी राज्यों के नाम, जो तो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई भी आप 4 का नाम लिख लेंगे। है तो 7 नाम, लेकिन इनमें से किसी 4 का नाम आप लिख लेंगे, आपका काम बन जाएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। 16 क्रमांक पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक, भूकंप आने पर क्या करेंगे, कोई 4 उपाय लिखिए। बाढ़ से लोगों को पड़ने वाले 4 प्रभाव लिखिए, ठीक है। तो भूकंप आने पे क्या करोगे, या तो 16 नंबर का ऊपर वाला बनाओ या नीचे वाला बनाओ। तो उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुले जगह में चले जाना चाहिए। ऊंची वस्तुएं जैसे मेज़, टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए। तीसरा, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभे के पास खड़ा नहीं होना चाहिए। चौथा, भवन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोई 4 लिखने का अंक दिया जाएगा, ठीक है।
तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। अब बाढ़ से लोगों पर पड़ने वाले 4 प्रभाव। जब बाढ़ आती है तो लोगों को के जीवन पे किस तरह से ये प्रभाव डालता है उसके बारे में बताना है। तो ये बाढ़ से लोगों को पड़ने वाले 4 प्रभाव: फसलें नष्ट हो जाती है, पुलों और सड़कों का नुकसान हो जाता है, बिजली की केबल लाइनें क्षति हो जाती है, बाढ़ का पानी पीने से जल को दूषित हो जाता है। बाढ़ का पानी पीने से मतलब जल जो है वो पूरी तरह से दूषित करता है। ठीक है, अब चलो प्रश्न क्रमांक 17, विदेशों में सामग्री भेजने का कोई एक साधन का नाम लिखकर उसका चित्र बनाइए। अथवा या तो ऊपर वाला बना लो या नीचे वाला। सड़क मार्ग से सामग्री भेजने के लिए साधन का नाम लिखकर उसका चित्र बनाइए। तो विदेश में जो आपने भेजा, पानी का जहाज़, हवाई जहाज़, ठीक है, तो कोई भी पानी का जहाज़ या हवाई जहाज़ किसी एक का नाम लिखना है और क्या करना है आपको नाम लिख के उसका चित्र भी बना देना है। ठीक है, अथवा में भी वही सड़क मार्ग से सामग्री भेजने वाला, तो जैसे ट्रक हो गया, मेटाडोर हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये सबसे क्या किया जाता है कि आपने नाम लिखा तो नाम लिखने का 1 नंबर मिलेगा, और यदि आपने चित्र बना दिया तो उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे, इसलिए ये 4 नंबर का है। तो फिगर को आप ज़रूर मेंशन करते चलना कि कैसे फिगर आपको मेंटेन करना है, मेंशन करना है। बहुत बहुत थैंक यू आपका, एक बिग थैंक यू कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए थे। अगला जो आपका कंप्लीट जो इसका ब्लूप्रिंट पेपर का है वो मैं आपको जो लेके आने वाला हूँ वो इंग्लिश का रहेगा। तो और एक वीडियो ऐसा जारी करूँगा जिस वीडियो के अंदर में सारे के सारे जितने भी आपके पेपर हैं, है ना, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, ये सभी के सभी वीडियो एक ही में रहेगा। क्लियर है? तो अभी इंडिविजुअल है, एक एक करके सभी वीडियो में डाल रहा हूँ, और एक वीडियो ऐसा रहेगा जिसमें संपूर्ण सब्जेक्ट का हल मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।